बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में आप सब लोगों को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे इंडेक्स के बारे में और कोशिश करेंगे कोई एक आध स्क्रिप्ट को भी हम इंक्लूड कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दूं कि मेरी वीडियोस जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए या फिर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मैं कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं करता हूं और नहीं कोई इन्वेस्टमेंट में एडवाइस देता हूं, तो लिहाजा कोई ब्लेम या क्लेम हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इंडेक्स के एज वी नो के हम एक्सपेक्ट देखें, एक चीज़ तो बड़ी कॉमन थी हमारे, अगर प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं उस पर अगर हम आप देख लें तो हम इनिशियली इस ही वेव बी के अंदर हम ट्रायंगल को ही मायर करते आ रहे हैं। हम कभी इसको प्रोलॉन्ग इसको एज्यूम करते रहे, कभी हम इसको मतलब awkward है लेकिन है ट्रायंगल ही। और उसके बाद हम एक चीज़ जो कॉमन हमारी वीडियोस में आपको नजर आएगी वो ये कि हम इस वेव बी के बाद हम डिक्लाइन देख रहे थे, एक बेरिश साइकिल हम देख रहे थे, मार्केट ने नीचे आना था। ठीक है, तो पर्सनली अगर देखा जाए तो मैं खुद इतना शार्प डिक्लाइन इतने कम वक्त में नहीं देख रहा था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग के इस वेव बी के अंदर जो ट्रायंगल है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो, लेकिन चूंकि अगर आज की जो मूवमेंट हुई है उसको अगर देखें तो इसने इस लो को 42,728 का जो लो है या 730 का, इस लो को आज ब्रेक कर लिया है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ट्रायंगल वेव बी के अंदर है वो इस एरिया में यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं इसको क्लियर कर दूं कि देखें हम इनिशियली अगर मैं स्टार्ट से दिखा दूं कि इस वेव के बाद यहाँ से इस हाई के बाद से हम एक एटलीस्ट एक मिनिमम 3 वेव्स का जो पुल बैक है उसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अगर उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से तो एक वेव यहाँ पे वेव ए की शक्ल में हमें नजर आया था और उसके बाद हम इस वेव बी के अंदर एक ट्रायंगल को हम अज्यूम कर रहे थे, हम ट्रैक कर रहे थे। बहुत ब्यूटीफुली ये भी हुआ है और उसके बाद हम वेव सी के लिए एक डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब इस ट्रायंगल की जहाँ तक बात है, इसको अगर हम क्लियरली थोड़ा सा देख लें तो ठीक है, अगली पिक्चर है लेकिन रूल्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। वेव ए, बी, सी और सी के बाद डी और उसके बाद फिर वेव ई। ठीक है, यहाँ पे जो रूल है, रूल ये कहता है वेव ई जो है वो टर्मिनेट होगी या वो कंप्लीट होगी विद इन द प्राइस लेंथ ऑफ वेव ए। बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे होती है। जो न्यू व्यूज हैं एलिट वेव के जो नए स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार वेव सी के जो हाई है इसके तो वेव ई ने ब्रेक कर लिया है, तो आया कि ट्रायंगल की जो रूल्स हैं वो यहाँ पे वायलेट होते हैं या नहीं होते। तो वायलेट नहीं हो रहे हैं क्योंकि वेव ई जो है वो वेव सी के प्राइस लेंथ के अंदर जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे ही कंक्लूड हो। वेव ई जो है वो जरूरी है कि वो इस वेव ए के प्राइस लेंथ के अंदर अपने आप को कंक्लूड करें। तो अगर हम वेव ए का हाई अगर हम देख लें तो ये काफी ऊपर है, इससे नीचे ये वेव ई जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका मतलब ये होता है कि बाय रूल अगर हम देखें तो ये जो वेव बी है हमारे पास, बी के अंदर ट्रायंगल यहाँ पे वैलिड नजर आता है। जो दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये जो यहाँ पे टाइम कंजम्पशन हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा मतलब यहाँ पे कंजम्पशन देख रहा था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि ये जो 3 वेव्स का जो पुल बैक है, ए, बी और सी का जो ये पुल बैक है, इसके लिए जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है उसके अंदर अगर अब देखें ना, ये वेव सी जो ब्लू वेव सी जो है ये बनेगा ये वाला, तो इसके लिए रूम बहुत कम नजर आ रहा है यहाँ पे। आई मीन इन टर्म्स ऑफ प्राइस यहाँ पे इसके लिए रूम काफी कम नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर पैरेलल चैनल अगर हम देख लें, अगर हम उसको भी एक्सपेक्ट कर लें तो यहाँ पे मैक्सिमम इस एरिया के आसपास कहीं ये सपोर्ट ले सकता है। तो उसका नुकसान हमें ये होगा
कि हमें अपनी जो ये जो एजम्पशन है ABC का, ये शायद के उस टाइम हम डिसाइड कर लेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे ये जो ABC बना था तो ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ द करेक्शन, मैंने कि ये जो ABC है ये जो 3 वेव्स पुल बैक जो है उसका पहला लेग ही हम कंसिडर कर सकते हैं फिर, लेकिन ये उस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे जब ये सिचुएशन यहाँ पे राइज हो जाएगी। फॉर नाउ अगर हम क्लियरली देख लें तो इस के बाद वेव E के बाद हमारे पास वेव 1 2 3 4 5 की शेप में हमारे पास यहाँ पे वेव A आ सकता है। उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से वेव B के लिए थोड़ी सी रिबाउंड मिले और फिर उसके बाद मजीद एक पुश डाउन के लिए मिल सकता है हमें। इंडेक्स के हालात देखें, मैं काफ़ी अर्से से कि मैं कोई अच्छे ख्यालात नहीं रख रहा इसके बारे में। मुझे यहाँ पे जो बियर मार्केट है ये मुझे डोमिनेंट नज़र आ रही थी। जो इसका अल्टरनेटिव काउंट है, रिमेंबर दिस वन, ये प्राइमरी काउंट है। यहाँ पे मैं अपनी जो परसेप्शन या जो अपनी एनालिसिस यहाँ पे मैं इसको इसलिए वैलिड मान रहा हूँ क्योंकि अगर हम देखें वीडियोस प्रीवियस जो वीडियोस जितनी हैं उनको अगर हम आप देख लें तो कंटिन्यूसली हम इस ट्रायंगल को और इससे पहले की जो डेवलपमेंट हुई थी यहाँ से जो वेव A बना था, इवन ये भी इसके बाद से ये जो डेवलपमेंट हुई इसको हम स्विंग टू स्विंग हम यही एक्सपेक्ट करते रहे कि यहाँ पे ट्रायंगल है ट्रायंगल है ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल का भी हम यहाँ इस ट्रायंगल को हम कहते रहे कि यहाँ पे ये वेव E बना है उसके बाद नीचे गिरेगा। कभी हम ये सोच रहे थे कि वेव A B और ये वाला वेव C और फिर D के लिए हम इसके बाद नीचे यहाँ पे, और हम इस तरह भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था, ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन नो वरी, हमारी एक्सपेक्टेशन बॉटम लाइन ये बनती कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रायंगल को, और ट्रायंगल जब वेव B के अंदर बनता है तो वी नो के A B और B के बाद C ने आना है। तो जब A बेरिश रहा है, B उसके अगेंस्ट रहा है, तो C को भी बेरिश होना था, तो वैसा ही हुआ है अभी तक। तो मजीद इसमें वीकनेस हम देख रहे हैं। ठीक है, टेम्परेरी पुल बैक छोटे मोटे हमें नजर आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली इसने मजीद नीचे आना ही है। ये तो हमारा प्राइमरी काउंट था। जो अल्टरनेटिव काउंट है मैं उसको ज़रूर आज डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि वहाँ पे भी चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हो चुकी हैं। अच्छा जी, जो अल्टरनेटिव काउंट है उसमें भी वी नो के हम इस यहाँ की जो डेवलपमेंट थी, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल की असम्पशन यहाँ से हटा दिया है। इवन यहाँ पे अभी भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रायंगल हो, लेकिन इस वेव A1 के बाद, सॉरी इसको मैं, इस वेव 1 के बाद हमने एटलीस्ट एक 3 वेव्स का जो पुल बैक है वो हमने एक्सपेक्ट करना था, जिसका वेव A, और हो सकता है कि इस वक्त हम वी आर इन द मिडल ऑफ द वेव B, और फिर उसके बाद हमें एक C के लिए नीचे में आना चाहिए। मैं यहाँ पे एक डीपर पुल बैक देख रहा हूँ क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें, ये जो प्रीवियस डेवलपमेंट है अगर हम इसको देख लें, अगर हम इस वेव रेड वेव 1 की हम अगर फॉर्मेशन देख लें इसकी, तो हमारे पास यहाँ पे 2 किस्म की इम्पल्स वेव, 2 टाइप्स की, मैंने दोनों को यहाँ पे कोशिश की है। पहली चीज़ तो ये है कि वेव 1 2 3 देन अ शार्प वेव 4 और देन उसके बाद वेव 5 यहाँ पे नजर आती है। पहली चीज़ तो ये बनती है, ये भी वैलिड है। दूसरी चीज़ यहाँ पे वेव 1 2 देन वेव 3 देन वेव 4 5, इस शेप में हमारे पास ये यहाँ पे एक लीडिंग डायगोनल की शेप बन जाती है। तो बोथ आर वैलिड, दोनों जो यहाँ पे नजर आ रही है वो बोथ आर इम्पल्स वेव्स। तो हमें जब 5 स्टेप्स हम आगे गए हैं, बुलिश गए हैं, तो हमें एक्सपेक्ट यही करना होगा अकॉर्डिंग टू द एलिट वेव रूल्स कि 3 एटलीस्ट एक 3 वेव्स का जो सेट बैक है वो हमें ज़रूर एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर इसी चीज़ को अगर हम देखें तो इसके बाद इस हाई के बाद हमें 3 वेव्स का जो इस हाई के इस वेव 5 के बाद यहाँ से नीचे हमें एक एटलीस्ट 3 वेव्स का जो है वो हमें एक पुल बैक हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, जिसका वेव A शायद यहाँ कंप्लीट हुआ है, उसके बाद हम शायद के वेव B के अंदर हैं और वेव C के लिए हम मजीद नीचे आ सकते हैं। रिमेंबर दिस वन, यहाँ पे जो प्रीवियस वेव थी उसकी 61.8% जो रिट्रेसमेंट लेवल आती है ये काफ़ी नीचे थी, तकरीबन 35,500 पे आ जाती है या 35,300। तो एक्सपेक्ट तो यही करना चाहिए, यहाँ तक आना इसको चाहिए।
और इसके लिए ज़रूरी मतलब बहुत अच्छा होगा कि ये जो ब्लू ब्लैक वेव बी है, ये वाली, ये ब्लैक वेव बी जो है, इसके अंदर हमारे पास थोड़ी सी जो टाइम कंजम्पशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे दो किस्म की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं इस वेव ब्लैक वेव बी के अंदर। इसमें पहली चीज़ तो हमारे पास एक यहाँ पे रनिंग फ्लैट हो सकता है जिसमें वेव ए, और फिर शायद कि यहाँ पे हम इस वक्त वेव बी के अंदर हैं और फिर हम वेव सी के लिए एक थोड़ी सी हमें एडवांसमेंट मिल जाए यहाँ पे, उसके बाद एक शार्प डिक्लाइन के साथ हमें वेव सी कंप्लीट करना होगा। एक सीन तो ये बनता है, ठीक है। दूसरा सीन यहाँ पे ये बनता है कि हो सकता है यहाँ पे वेव ए और ये वेव बी के लिए हम आए हैं सी डी ई, और यहाँ पे इटसेल्फ एक ट्रायंगल हो और उसके बाद ये नीचे आए। बहुत वैलिड अजम्पशंस। अब देखना ये है कि जो हमारे पास पॉलिटिकल सिनारियोज, आपको पता है कि यहाँ पे जो सिचुएशंस हमारे पाकिस्तान के अंदर हैं तो काफ़ी से ज़्यादा अनसर्टेनिटी चीज़ों में पाई जाती हैं, और हम उन चीज़ों को बेस बना के प्री डिटरमाइन किसी चीज़ को एकदम से नहीं कर सकते। इसलिए हमें एजम्पशंस क्रिएट करनी पड़ेंगे। अल्टरनेटिव अकाउंट्स को हमने ज़रूर उसको कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो इंडेक्स को मतलब दोनों जो प्राइमरी अकाउंट है और जो अल्टरनेटिव अकाउंट्स है बहुत हार मेरे नज़र में बेरिश ही हैं। हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के एटलीस्ट हमारे पास इस हाई के बाद, इसके बाद हमें एक 3 वेव्स का सेटबैक हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। और जो हमें बोथ केसेस में नज़र आ रहा है कि हमने शायद कि या तो वेव बी हमने इसका कंप्लीट किया है, या फिर इन शेप ऑफ ट्रायंगल, या फिर हम अभी वेव बी के अंदर हम मज़ीद थोड़ा सा टाइम यहाँ पे कंजप्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज वीडियो हो गई काफ़ी लंबी, जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ कि GGL को एक नज़र देख लें। अच्छा जी, GGL को शायद पहले भी हम डिस्कस कहीं किया हो हम लोगों ने। यहाँ पे अगर हम देखें इस लो के बाद क्लियरली हमारे पास एक 5 वेव्स का जो है हमारे पास एक सेट हमें नज़र आ रहा है, जिसको हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। जिसके बाद से वेव 1, 2 और फिर उसके बाद वेव 3, शार्प वेव 4 एंड 5, ठीक है। इससे पहले शायद कि हम ऐसा भी हमने एक्सपेक्ट किया था कि वेव 1 हो, 2 हो, फिर 3 हो, और शायद वेव 4 के बाद हम ऐसे हम देख रहे थे, लेकिन वो वैसा हुआ नहीं है। उससे जल्दी ही मतलब यहाँ पे चीज़ें जो है जो पुल बैक है वो हमें जल्दी मिल गई। बहरहाल दिस इज़ यहाँ से ऊपर जो है 5 वेव्स के अंदर हमारे पास जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन 3 वेव्स की, उसका हम एक कंसिडर कर रहे हैं। हो सकता है ये वेव 1 भी हो, हु नोस, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि इसके बाद हमारे पास एक 3 वेव्स का सेटबैक होना चाहिए था, वो भी एक बहुत डीपर पुल बैक के साथ। हमें 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल तक ये तकरीबन आया है, और उसके बाद हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये वेव सी को कंप्लीट करने के लिए ऊपर चला जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 78.6% की जो रिट्रेसमेंट है वो भी प्रीवियस वेव 2 की जो टर्मिनेशन है उसके साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल हमें कंफर्मेशन ना हो, हमें इसमें ट्रेड नहीं कर, किसी भी चीज़ में इस वक्त ट्रेड की मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, क्योंकि आपको पता है कि इंडेक्स के हालात क्या हैं। तो ऐसी सूरत में यहाँ पे अगर जब भी हम ट्रेड करेंगे तो एटलीस्ट इसका पहला इंडिकेशन ये होगा कि ये इस लाइन के ऊपर, इस 17.44 की जो लाइन है इसके ऊपर एक डेली क्लोज हमें एक दे, लेकिन वो भी ऐसा कि एक डिसाइसिव मूव के साथ, ठीक है। तो उसके रिबाउंड पे हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, और या फिर कि हम एक एटलीस्ट माइनर 5 वेव्स का हमारे पास एक सेट हमें मिल जाए, तो उसके अगेंस्ट हमारे जो 3 वेव्स मिलेंगे तो वहाँ से हम इस एरिया से हम इसमें लॉन्ग जा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि नेक्स्ट वीक तकरीबन सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। होपफुली कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बड़ी खुशखबरी होगी, वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी इंशाल्लाह। आप सब लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।